हम आपको वेलकम कहते हैं। आइए और जो बातें आपने खुदावंद से की है वो हमारे बीच में शेयर कीजिए। वेलकम पास्टर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत अता करे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हुज़ूर आएँ और उसकी बंदगी और उसकी प्रस्तश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करें और इसी तरह तमाम परस्तारों के लिए हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रूह और सच्चाई के साथ अपने होंठों का नजराना जो है वो अदा किया है। भाई सूरत, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना? मुझे जरा कंफर्म कर दें, नीचे लिख सकते हैं आवाज अच्छी है। कि मैं असल में ना दूसरी आईडी पर हूं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आवाज क्लियर है या नहीं। आपकी आवाज क्लियर है पास्टर जी, तस्वीर भी क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, हम आज भाई रेवरेंड जहांगीर साहब हमारे साथ नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो किसी इमरजेंसी किसी कलीसिया में है, तो पासबान जो होता है उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत सारे खिदमत के लिहाज से मामलात होते हैं जिन पर गौर व खौज करना होता है और उन पर अचीव करना होता है। सो आए मेरे जीजो, हम आज खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हवाला देखेंगे। जिनके पास खुदावन का पाक कलाम है वो मेरे साथ जरूर निकाल सकते हैं। हम पहला सलातीन और उसका 19वां बाब और उसकी पहली चौथी आयत से छठी आयत तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदावन का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। पहला सलातीन 19 बाब, पहला सलातीन, फर्स्ट किंग 19 चैप्टर और उसकी चौथी आयत से छठी आयत तक हम पढ़ेंगे। जी पास्टर जी, मैं पढ़ूं आपकी इजाजत हो तो? जी बिल्कुल, जरूर जरूर आप पढ़ सकते हैं। पहला सलातीन, हिंदी में पहला राजा, इंग्लिश में फर्स्ट किंग, जिसका 19 बाब उसकी 4 से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। खुदा के दास ने हमें कहा पढ़ने के लिए। हालेलुया। 19वीं बाब की चौथी आयत में ये लिखा है, परंतु वह समय स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके यह देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदावन की बहुतायत से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर कोई उर्दू में भी पढ़ना चाहे तो दावत है, कोई भी बहन भाई बेटा बेटी पढ़ सकता है उर्दू में। जी जी पास्टर जी। भाई शमान, वेलकम। जी, हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पहले सलातीन उसकी 19 बाब चौथी आयत से छठी आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तो आए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया और देखो, एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा।
उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सराही धरी है। सो वो खा पी कर लेट गया। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए खुदाम की बरकत हो। खुदाम का शुक्र। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जब हम यहाँ जर्मनी में आए थे तो मेरे बेटे का शौक, सबसे छोटा बेटा है, उसका जो बहुत ज्यादा शौक जो था वो फुटबॉल खेलने का था। और हम सब जानते हैं कि जर्मन की जो फुटबॉल है वो बहुत मशहूर है, और वो तकरीबन ये अगर ये कहा जाए कि नेशनल गेम जो है जर्मन की वो फुटबॉल है। और 90% लोग जो हैं वो इस गेम को शिद्दत की हद तक जो है वो पसंद करते हैं और बड़े दिल के साथ उसे खेलते हैं। तो मेरे बेटा जो था वो भी इस गेम में बहुत ज्यादा शिद्दत से पसंद करता था, बल्कि उसने तो 2-3 दफा अपनी टांगे भी तड़वाई हैं फुटबॉल से। उससे ट्रम्बोजे हो गया था और फिर पट्टियां बांधी और फिर काफी मेडिसिन वगैरह खाई, पाँव पर चोट लगी। अभी रिसेंटली ही 1 महीना पहले भी उसके पाँव की जो एंकल थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, और अभी तक वो कहता कि थोड़ी थोड़ी चोट है, दर्द महसूस होती है। इसी तरह जब मैं उसको ये फुटबॉल नया नया जब आए थे तो उसको जब ये फुटबॉल लेकर दिया तो वो उस फुटबॉल को इतनी शिद्दत तक या इतनी देर तक या इतने पसंद के साथ उसे खेलता था कि ना कोई खाने को कोई चीज याद है, ना पढ़ने को कोई याद है, ना घर आने का कोई ख्याल है। यानी कि तमाम की तमाम फिक्रों से बालातर होकर सिर्फ एक ही जहन के अंदर बात सवार थी कि सिर्फ और सिर्फ यही फुटबॉल है और इसी को ही खेलना है। और जब तक वो एक फुटबॉल जो नया लिया जाता था वो फट नहीं जाता था, तब तक बस जो थी वो नहीं होती थी, और फिर नया लेने के लिए फिर शायद हफ्तों इंतजार जो है वो करना पड़ जाता था। बताने का मतलब ये है कि एक चीज को शिद्दत की हद तक इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है, बल्कि होता है। इंग्लिश में कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। किसी भी काम की जो शिद्दत है वो नुकसानदेह है। लिहाजा यूनिवर्सिटी, एक डोक यूनिवर्सिटी अमेरिका की, वहां उन्होंने एक रिसर्च की है, और उन्होंने रिसर्च ये की है कि जो पासबान हैं, जो खुदा के खादम हैं, उनके अंदर जो रिसर्च की गई है उनके अंदर डायबिटीज के वो बहुत ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं, आर्थराइटिस के वो पेशेंट हो जाते हैं, और वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाने के वो अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, और फिर अज़दमा जो होता है उस बीमारी के लाहक भी हो जाते हैं। और जब मैं इस रिसर्च को पढ़ रहा था तो मैं अपने आप पर गौर कर रहा था, क्या ये डायबिटीज की शिकायत अभी मुझे हाल ही में 2-3 महीने हुए हैं ये डायग्नोस हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हद नहीं है, लेकिन एक लेवल जो होता है ना स्टार्ट का, वो हो गया है। मैंने कहा ये क्या मसला है। और आर्थराइटिस किसे कहते हैं, ये जॉइंट्स का जो प्रॉब्लम होता है ये भी मुझे है। मैं गौर कर रहा था, मैं देख रहा था ये सारी की सारी, मुझे नहीं पता कि दूसरे भी पासबानों को ये चीजें हैं या नहीं है।
अस्थमा का प्रॉब्लम तो खैर मुझे नहीं है, लेकिन बीच में चंद मेरा 1 साल हो गया, उससे मुझे ऐसे महसूस हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर के पास गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ तक कि मैं गीत नहीं गा सकता था। तो ऐसा प्रॉब्लम मुझे महसूस हुआ था। ब्लड प्रेशर तो खैर है ही है, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये रिसर्च ने जब ये बात निकाली, या रिसर्च जब इसको किया गया, तो उसका जो वजह थी उसको जब देखा गया, तो उसके देखने के अंदर 3-4 चीजें जो थी वो नजर आई हैं। 3-4। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे वेलकम कहा सिस्टर। मैंने अभी ये नोटिस पढ़ा है, सिस्टर रुखसाना ने, सिस्टर नसरीन ने, खुदावंद आपको बरकत अता करे। तो उसकी जो वजह जो थी, वो जो वजह नजर आई थी कि पासबानों के पास या उनके जिंदगी के अंदर बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं वो उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर खाने पीने की चीजें जो हो जाती हैं, उसके अंदर जब उनका एक्सेस हो जाता है। मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है कि 1989 के अंदर जब मैंने कलीसियाई तौर पर महमूदाबाद कराची में अपनी खिदमत का जब आगाज किया था, तो नवंबर का महीना था जब मैंने स्टार्ट खिदमत को किया। तो दिसंबर के अंदर मुझे, दिसंबर 6-7 तारीख थी, तो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया जिसे कहते हैं। अब मैं बड़ा इस बात पर हैरान था कि सर्दियों का महीना है, नवंबर दिसंबर में सर्दी होती है, और चले कराची के अंदर इतनी सर्दी तो नहीं होती जितनी पंजाब में या यूरोपियन कंट्रीज में होती है, लेकिन उसकी वजह जब दरियाफ्त की तो वजह यह थी कि बहुत ज्यादा चाय पीने के सबब से था। यानी कि जिस भी घर में विजिट की जाती थी, फर्ज करें कि अगर 10 घरों को विजिट किया जाता था तो 10 प्याले चाय चीनी वाली, और ये विजिट एक दिन नहीं होती थी, डेली होती थी। अब डेली जब किसी भी चीज को शिद्दत की हद तक इस्तेमाल किया जाए, जैसे फुटबॉल को इस्तेमाल किया गया कि तब तक वो खेलते रहे, 2 बजे से स्कूल से आने के बाद फिर रात 10 बजे तक जब उस फुटबॉल को खेला गया, तो जब उसको 12-14 लोग उसे किक लगाते हैं तो उसने तो फिर फटना ही है। होना क्या चाहिए कि 1 घंटा खेल ले, 2 घंटा खेल ले, फिर 1-2 दिन बाद फिर उस फुटबॉल को इस्तेमाल किया जाए। तो जब 14-15 रोज एक ही 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 घंटे उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसने आकर फटना ही है। तो तब तक आराम नहीं आता जब तक वो फट नहीं जाता। अब शिद्दत के साथ, बहुत ज्यादा एक्सेस के साथ जब उस प्याले को पिया जाता है, 10-10 कप जो चाय के पिए जाते हैं, तो फिर नुकसान तो होना ही है। तो वो क्या हुआ कि जो जॉन्डिस था, पीलिया जो था, वो हो गया। सो यहां पर जो एनालिसिस इस डोक यूनिवर्सिटी ने निकाला, उन्होंने यही महसूस किया कि पासबान जो हैं उनकी जिंदगी के अंदर, पहली बात, खैर ये यूनिवर्सिटी वालों ने लिखा था, लेकिन मैंने अपनी जो स्टडी थी, जब पासबान की स्टडी की या सेमिनरी की जा रही थी, तो उसमें भी ये सीखा था कि पास्टर शुड लर्न हाउ टू से नो। पासबान जो है उसको ना करना सीखना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ना इनकार जो है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जब एक पासबान इनकार कर देता है ना, किसी के घर में गए और वहां चाय ऑफर कर दी और आपने चाय पीने से इनकार कर दिया, तो वो शायद फिर ये भी सोच सकते हैं ना कि खरे पादरी साहब सानू प्यार नहीं करता, नफरत करता ते साडे घरों चाह नहीं पींदा। लेकिन उनको उस मजबूरी का नहीं पता कि वजह इनकार की जो है वो क्या है। बहुत ज्यादा
मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है कि मैंने जब हैदराबाद में मेरी ट्रांसफर हुई तो वहां पर भाई यूसुफ थे, एक बड़ा अच्छा गीत गाते थे, बाजा बजाते थे। तो उनको जब मैं और पास्टर एक थे, एल्फ्रेड पास्टर थे, मैं विजिट करने के लिए गए तो उनकी खैर डेथ हो गई है। तो उनको जब हमने कहा कि जी हम आपके घर आ रहे हैं विजिट कर रहे हैं, तो कहता भाई साहब जी आना जी तो चाय जरूर पीनी है। मैंने कहा भी नहीं, हम चाय नहीं पी सकते, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने बहुत सारी चाय पी ली है। इनकार, एक तरीके से हम इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा जी चाय तो मैं पियानी है, भावे जो मर्जी हो जाए। और यानी कि वो नाराज भी हो जाती है ना कलीसिया। तो उसने क्या किया कि वो बड़े बड़े कप होने की बजाय उसने छोटा जो कप था साइज का वो लिया। कहा जी चाय मैं आपको भर के ही प्याला दूंगा, लेकिन वो प्याले का साइज जो था वो बिल्कुल छोटा था। तो चलो वो एक एक दो दो घूंट थे वो हमने पी ली, उसका भी शौक पूरा हो गया और हमने भी चाय जो थी उसकी दावत जो थी उसे कबूल कर लिया। सो बताने का मतलब ये है कि पासबान को अपने बदन का, अपने जिस्म का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और फिर दूसरी बात उन्होंने जो उसका हल निकाला वो ये कि पासबान को वोकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और आपने अक्सर देखा होगा, खैर यहाँ जर्मन के अंदर तो जो मंडे का रोज होता है वो पासबानों को एक छुट्टी का दिन जो है वो कहा जाता है कि मंडे के रोज पासबान क्या करते हैं कि वो अपने घर में वक्त जो है वो ज्यादा सर्फ करते हैं, अपने खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त जो है वो बताते हैं। यानी कि कलीसियाई मामलात जो होते हैं उससे वो हटकर तो सिर्फ अपने फोकस जो है वो अपने खानदान, ये भी जरूरी है, खुदा ने खानदान दिया है तो अपने खानदान का ख्याल रखना जो है ये भी नहायत ही जरूरी होना चाहिए। और चलो रिसर्च वालों ने तो ये बताया था कि कम से कम उसको हफ्ते के अंदर 3-4 दिन जो है, बल्कि वहां रातें लिखा हुआ है कि 4 नाइट्स इन अ वीक उसे जो है ना वो परहेज जो है अपने खानदान के साथ करना चाहिए, खानदान के साथ वक्त बिताना चाहिए। और कलीसिया के मामलात, देखिए कलीसिया के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उन तमाम के तमाम जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना जब पड़ता है तो उस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। और फिर एक और बात उन्होंने ये वहां पर उसका सोल्यूशन जो था वो ये निकाला कि पासबान को अपनी जिंदगी का जो लाइफ है ना, जिंदगी को बैलेंस करना जो है वो जरूर आना चाहिए। यानी कि खुद की हिफाजत करना जो है ये उसके लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। और हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है, चलिए ये रिसर्च तो कम से कम ये कहती है कि हफ्ते में एक दिन, मंडे का दिन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है कि पासबान की जो है वो छुट्टी होनी चाहिए कलीसिया के मामलात से। तो हम जब पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान में साल के अंदर एक हफ्ता जो था वो पासबानों को पहाड़ों पर, नॉर्दर्न एरिया जो था वहां पर गुजारने के लिए, यानी कलीसिया से हटकर उनको अलग से ले जाया जाता था। और वो फिर नॉर्दर्न एरिया के अंदर हम तमाम के तमाम 80-90 जो भी पासबान थे वो मिलकर तो वहां पर जो छुट्टी थी एक हफ्ता वो वहां पर गुजारते थे। डेफिनेटली इबादत तो हम करते ही थे, लेकिन वो तमाम के तमाम मामलात मसाइल जो कलीसियाई तौर पर होते हैं उनसे कम से कम हट कर तो हम एक तफरी के अंदर, अच्छी आबो हवा के अंदर जो वक्त था एक हफ्ते का वो हम गुजारते थे। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि पासबान जो हैं वो जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर या कह लें या बदनी तौर पर, जज्बाती तौर पर कह सकते हैं कि वो थोड़ी से रिलैक्सेशन जो है, रेस्ट जो है वो उनको जरूर मिल सके। तो रेस्ट के हवाले से जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं तो वहां पर बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि खरूज 20 बाब और उसकी अगर 8वीं आयत में पढ़ें तो वहां पर यह हवाला दिया गया है, याद करके तू सबत का दिन
पाक मानना। और जब लफ्ज सब्त का दिन आता है तो उसमें जो लफ्ज आराम जो है वो हमारे ज़हन के अंदर आता है कि हमें एक दिन जो है वो आराम के लिए दिया गया है। और ये रेस्ट जो है या ये आराम जो है ये लग्जरी आराम की बात नहीं हो रही। लग्जरी आराम से मेरा मतलब है कि जो ऐशो इशरत का आराम होता है उसकी बात या उसका जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये रेस्ट जो है ये रेस्ट इन कमांड है, ये हुक्म के तौर पर जो वो कलाम के अंदर लिखा गया है कि हमें आराम जो है वो करने की जरूरत है। और अब इसकी वजाहत फिर मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि वो आराम जो है वो किस मकसद के लिए वहां पर लिखा गया है। और हम सब इसको जरूर जानते हैं कि वो उस दिन को पाक ठहराया गया है कि हमने सब्बत के दिन को पाक मानना जो है इस बात को हमने याद रखना है। और ये बड़ी जरूरी बात है। और फिर हम मरकस की अंजील के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर खाने पीने के बारे में मरकस की अंजील के अंदर देखा जाए, अबार की किताब के अंदर अगर हम देखते हैं अबार 25वें बाब के अंदर, तो वहां पर वो जमीन को भी आराम दिया जाता था ताकि फसल जो है वो अच्छी हो। हर साल जो है क्या होती है कि फसल जमीन जो है वो फसल पैदा करती है। तो एक साल जो होता है मुकर्रर किया जाता है, 7वां साल जो होता है वो मुकर्रर किया जाता है कि 7वें साल उस जमीन को क्या किया जाता है। ये आप पढ़ सकते हैं अबार की किताब उसके 25वें बाब के अंदर 4थी आयत में कि जमीन को उस साल जो है उसमें कोई भी फसल जो है वो बोई नहीं जाती, उस जमीन को आराम दिया जाता है ताकि वो फसल जो है। अब देखिए इसी तरीके से है, अगर हम किसी मशीनरी को लेते हैं तो मशीन जब एक कंटिन्यूअसली जब चलती जाती है तो वो भी खराब हो जाती है जब तक उसको आराम ना दिया जाए। इसी तरीके से हमारा बदन जो है, इस बदन को भी आराम की जरूरत होती है। और जिस्म का आराम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अपने जिस्म की हिफाजत करने का जो पहलू है या ये जो रूहानी पहलू है, मैं ये समझता हूं कि ये जिस्म को आराम देना जो है ये एक आम मसला नहीं है, ये एक रूहानी मसला है। और जब रूहानी मसला जब जहन के अंदर आता है तो फिर ये वाकया जो अभी एलिया नबी के साथ हुआ है, जो पहला सलातीन और उसका 19 बाब और उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत में जो अभी हमने पढ़ा है, अब इस वाकया के अंदर, इस सारे के सारे वाकया के अंदर, यानी कि जब एलिया जो था वो बुजुर्ग हो गया था, ज़ईफ हो गया था। अब क्या यहां पर लिखा है कि ये एक दिन की मंजिल, 4थी आयत में लिखा है कि एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया, यानी कि उसने एक दिन पूरा ट्रैवल किया, यानी कि जिस जगह पर वो रहता था उस जगह से वो इतनी दूर चला गया कि पूरे एक दिन उसने सफर किया और अपने आप को वो तन्हाई में ले गया, अकेले में ले गया। अब ये बात याद रखना कि वो ज़ईफ हो गया था और वो काम जो वो कर रहा था उसने अपने उस काम से अपने आप को फारग कर लिया। एक दिन उसने क्या किया, सफर को निकल गया और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, यानी कि वो उसने महसूस किया कि अब मेरा वक्त जो है अब मेरा वो काम जो मैं रूहानी तौर पर करता था या जो जिस्मानी तौर पर मैं काम करता था या जो जज्बाती तौर पर मैं काम करता था, अब मेरा वो वक्त जो है वो एंड पर आ गया है। एक दिन का सफर किया, अपने आप को उसने तन्हा कर लिया, दूर चला गया
और झाऊ के दरख्त के नीचे वो आकर बैठ गया और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है, बस हो गई है। ठीक है, ये मतलब इसका कि वो अब मौत का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि बस हो गई है, अब मैं मजीद और काम नहीं कर सकता या करने के काबिल नहीं रहा, या वो कुव्वत जो मेरे पास थी अब वो कुव्वत खत्म हो गई है और वो सिर्फ और सिर्फ दरख्त के नीचे तन्हा बैठकर मौत का इंतजार कर रहा था। और खुदा से दुआ क्या कर रहा है, अब तू ऐ खुदा मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। जो मेरे बाप दादा इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, मैं उनसे बेहतर नहीं हूं। अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं इस जहाने फानी से कूच कर जाऊं। और वो झाऊ के एक पेड़ के नीचे क्या करता है, लेट जाता है, सो जाता है, और वहां पर एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता क्या करता है, उसे छूता है और उससे क्या कहता है, वो कहता है उठ और खा, उठ और खा। ये 5 आयत के एंड पर जो लिखा हुआ है कि फरिश्ता ने छुआ और उससे कहा उठ और खा। और क्या होता है कि वो चौंक जाता है, वो देखता है कि उसके सरहाने में क्या है, अंगारों यानी कि जो कोयले होते हैं उन पर पकी हुई एक रोटी है, अंगारों पर पकी हुई एक रोटी है और पानी की एक सराही धरी है। तो उसने क्या किया कि वो उठा, उसने देखा, रोटी को खाया और उस सराही में से पानी को पिया और फिर लेट गया। फरिश्ते ने उससे ये नहीं कहा की गल हो गई भाई, हुण दुआ नहीं करदा, हुण आईडी नु ज्वाइन नहीं करदा, बाइबल नहीं पढ़ता, हुण दुआ नहीं करदा, बस हो गई है। नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि भाई जी की गल हो गई है, हुण टुर नहीं सकते, बुढ़े हो गए हो, दुआ नहीं कर सकते, की गल हो गई है, और दुआ कर। नहीं, ये नहीं उसने कहा कि और दुआ कर और बाइबल पढ़, उसने ये नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने कहा उठ, खा और पी। इसका मतलब ये है कि फरिश्ता ने उसे ये नहीं कहा कि बाइबल पढ़ और दुआ कर, हिम्मत कर, हौसला रख। उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी जिस्मानी जरूरत को मद्देनजर रखा। मेरा ख्याल है कि ये जरूरत जो थी ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। यानी कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर और जज्बाती तौर पर वो महसूस कर रहा था कि वो आखिर तक पहुंच चुका है। जैसे रस्सी जो है वो जलती है ना, तो वो जलती 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 रस्सी एंड तक पहुंच जाती है। तो उसने महसूस किया कि अब मेरे पास वो जिस्मानी कुव्वत की कमी हो गई है, अब मैं एंड पर पहुंच गया, रूहानी कुव्वत की कमी हो गई है, जज्बाती तौर पर भी वो एंड हो रहा है। यानी कि वो बियाबान में चला जाता है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बस एंड, तन्हाई में चला जाता है, सफर करता है, झाऊ के दरख्त के नीचे अपने आप को छुपा लेता है, बैठ जाता है। देखिए मेरे अजीजों, जिस्म का ख्याल रखना यह रूहानी मसला है। अगर हम अपने बदन का ख्याल नहीं रखते तो हम रूहानी तौर पर एक बहुत बड़े इशू को दरगजर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं।
हम सब जानते हैं कि खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है। अगर आप पहला क्रंथियों निकालें, पहला क्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 19 और 20 आयत को अगर हम पढ़ें, मेरे साथ ही आप निकाल सकते हैं, मैं आपके साथ इस हवाले को पढ़ना चाहूंगा। पहला क्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी हम 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं। और वहां पर जिस्म के बारे में लिखा गया है, जैसे मैंने बताया कि ये कोई आम या दुनियावी मसला नहीं है जिस्म का ख्याल ना रखना, ये एक रूहानी इशू है, स्पिरिचुअल इशू है। और वहां पर लिखा हुआ है 6 बाब और उसकी 19 और 20 आयत में देखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है। मैं यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं। मकदस, मकदस का मतलब है खुदा की हैकल, उसका घर। और एक लफ्ज है मुकद्दस। बाज का तुम्हारे बहन भाई जो है वो इसके अंदर एक फर्क जो है वो ले आते हैं। जहां पर मुकद्दस कहना है वहां पर मकदस कह जाते हैं, और जहां पर मकदस कहना चाहिए वहां पर मुकद्दस कह जाते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का घर है, रूह कुद्दस का मकदस है, और जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। ये बदन जो तुम्हें दिया गया है ये रूह कुद्दस का घर है, और ये बदन जो है ये तुम्हारा बदन नहीं है, तुम खुदा की तरफ से ये तुम्हें मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से क्या करना है? खुदा का जलाल जाहिर करना है। मेरे जीजो, खुदा का जलाल सिर्फ कलाम को पढ़ लेने से नहीं होता। खुदा का जलाल सिर्फ दुआ करने से जाहिर नहीं होता, बल्कि खुदा का जलाल जो है वो आपके बदन से भी होता है। जब रूह कुद्दस इस बदन के अंदर है और हमने इसका ख्याल रखा है, तो फिर खुदा का जलाल जो है, अब मुझे ये फख्र की बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए ये तजर्बे की बात बता रहा हूं कि देखें, अब देखने के अंदर तो हम सब, जब मैं वीडियो को ये दिखा रहा, ये पिक्चर ऑन हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल फिट फाट नजर आ रहा हूं। गो के बदनी तौर पर बहुत सारी कमजोरियां, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इन तमाम मसले मसाइल के बावजूद भी खुदा का जलाल जो है वो बदनों से जाहिर हो रहा है। और ये जाहिर हो रहा है कि ये बिल्कुल बदन जो है वो फिट फाट है। गो के बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां हैं, लेकिन ये खुदा के जलाल को किस तरह से जाहिर कर रही हैं कि हाँ, बुनियादी तौर पर इंसान कमजोर हो जाता है, बदनी तौर पर इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन याद इस बात को रखना है कि ये बदन भी खुदा के जलाल के लिए है, क्योंकि इस बदन का ख्याल रखना भी एक रूहानी मसला है, क्योंकि ये खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के खून से बहाने के जरिए से इसको खरीद लिया है। और ये बदन जो है ये हमारा नहीं है, हम सब जानते हैं और जानना भी चाहिए। लेकिन शुरू कैसे करें इस बदन की हिफाजत करना, या वो कौन से ऐसे इकदामात हैं जिन पर अमल करके जब हम आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं, यानी जैसे माचिस की एक तीली है, उसको जलाते हैं और वो आहिस्ता 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 जलती जाती है, और वो आखिरी हिस्से तक जब पहुंच जाती है, जब इंसान बुजुर्ग होना शुरू हो जाता है, जब उम्र के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है, तो वो जज्बाती तौर पर कमजोर हो जाता है, रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाता है। लेकिन खुदा उसको इतनी कुव्वत देता है कि वो इन तमाम चीजों पर जो कमजोर हो रही हैं उन पर वो गालिब आ जाता है। तो मेरे जीजों, इस बात का ख्याल रखना जो है ये हम सब के लिए रूहानी मसला है।
जैसे मैंने बताया कि एक रूहानी मसला है। मैं इसके एक एक आयत कोट करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर हम खाऊ हैं, अब खाऊ आप सब समझते हैं ना, जो बहुत ज्यादा खाने को पसंद करता है, तो उसे क्या करना है, ख्याल कैसे रखना है कि अपने गले पर छुरी रखने की जरूरत है। अगर हम खाऊ हैं तो हमें अपने गले पर छुरी रखने की जरूरत है। पढ़े, ये मैं बात नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जमात में से कोई ये बात को पढ़े कि अगर हम खाऊ हैं तो अपने गले पर छुरी रखें। पढ़े मेरे साथ मिसाल 23 बाब और उसकी दूसरी आयत। कोई भी जमात में से, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हो। मिसाल 23 बाब 23, Proverbs 10:23, Proverbs chapter 23 and verse 2। अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर क्या कर ले, छुरी रख ले। इसका मतलब क्या है कि अगर तू हर चीज को खाना पसंद करता है तो याद रख ले कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने नहीं खाना। पहला क्रंथियों देखें, पहला क्रंथियों देखें क्या लिखा हुआ है। पहला क्रंथियों उसका 6 बाब, अभी हमने पढ़ा था ना, 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। 12वीं आयत में, सब चीजें मेरे लिए रवा तो है मगर सब चीजें मफीद नहीं है। सब चीजें क्या है, रवा तो है, खाने के लिए नुकसानदेह नहीं है, यानी कि रवा यानी नापाक नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है उन चीजों को खाने का। और सब चीजें मेरे लिए रवा तो है लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना होऊंगा कि नहीं ये चीज खाने की और मैंने खानी है, चाहे वो आपको नुकसान देगा, कोई फायदा नहीं। पाबंद नहीं कि जरूरी नहीं है कि नहीं ये खाने की है, ये मैंने खानी है। भाई अगर वो नुकसान दे रही है आपको तो आपने उससे नहीं खाना। 12वीं आयत में ये लिखा हुआ, सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीजें मफीद नहीं है। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद नहीं हूं। तो इसका मतलब यह है कि ख्याल रखना चाहिए हमें जिस्मानी तौर पर ख्याल रखने का मतलब है कि हम रूहानी जो इशू है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको हम याद रखते हैं कि ये रूहानी मसला है। ये सिर्फ जिस्मानी मसला जो है, ये जिस्मानी मसला नहीं है, ये एक रूहानी मसला है। और इसके लिए मैं ये सजेशन के तौर पर आपको देना चाहता हूं, जो बहन भाई हमारे साथ फेसबुक पर लाइव हैं, मैं आप सबसे ये दरखास्त करना चाहता हूं, पूछना ये चाहता हूं कि इस हफ्ते कौन सा कदम उठाओगे। ये कलाम जो अभी आपके साथ में पेश कर रहा हूं, इस कलाम को सुनने के बाद आप कौन सा कदम, स्टेप जो है वो लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो फिर पानी पीना शुरू कर दें। अगर आप 1 गिलास पीते हैं तो 2 गिलास पीना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाएं पानी को। और मैंने तो खैर गर्म पानी पीना शुरू किया हुआ है ना, और सुबह उठते ही गर्म पानी का गिलास जो है उसको पीता हूं। और मेरी कोशिश, मेरा आप सबको इस्लाह ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी जो है उसको पीना चाहिए। कईयों को पानी पीना पसंद नहीं है, और अगर पसंद नहीं है तो आप पानी को पीना शुरू कर दें, ये आपके जिस्म के लिए बेहतरीन है। और दूसरी बात कि हमें कोई भी चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जो है, जिसको हम बहुत ज्यादा करते हैं, उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें। अगर हम खाऊ है, जैसे कलाम में लिखा मिसाल में कि अगर हम खाऊ हैं तो बहुत ज्यादा चावल बहुत ज्यादा पसंद है तो चावलों को कम कर दें। अगर गोश्त को बहुत ज्यादा पसंद है तो गोश्त को कम करना शुरू कर दें। और अगर आप खाने के लिए रुकते नहीं हैं, जैसे शादी में खाना खुल जाता है तो टुट ना, परहेज करें कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे बदन को जरूरत है। कुछ लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए और कुछ जिंदा हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। तो मेरी आप सबसे ये दरखास्त है
कि हमें बहुत सारी खाने पीने की अशिया को मद्देनजर रखकर इस्तेमाल करना है, ख्याल रखना है। ये छोटी सी एक तब्दीली है जो मैं चाहता हूं कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जो है, ये छोटी सी तब्दीली बहुत बड़ा एक फर्क हमारी जिंदगी के अंदर ला सकती है। सो ये आज का जो पैगाम है, ये यूं ही कह लें कि जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के एक एंड पर पहुंच रहे हैं, आखिरी हिस्सा में पहुंच रहे हैं, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि ये एक रूहानी मसला है। जिस्म का ख्याल रखना जो है, खाने पीने का ख्याल रखना जो है, देखिए इससे हम अपने जज्बात पर भी गालिब आ सकते हैं। ऐसा ख्याल रखने से हम अपने रूहानी तौर पर भी गालिब आ सकते हैं, दुनियावी तौर पर भी गालिब आ सकते हैं, जज्बाती तौर पर भी गालिब आ सकते हैं, बदनी तौर पर भी गालिब आ सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर हम गालिब आ सकते हैं। सो मेरी आज आप सबसे यही दरखास्त होगी, गुजारिश होगी कि हम अपने आप का ख्याल रखें। अपने आप का ख्याल रखना ये एक रूहानी मसला है। खुदा इससे खुश होता है, वरना तो फरिश्ते को उसने जब भेजा था तो वो और भी बातें कह सकता था, भैया तो बाइबल पढ़ना कट कर देती, दुआ करना कट नहीं। उसने कहा उठ खा पी, कोई उसने और बात नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ कहा खाना ख्याल रखो अपना, पानी पीना ख्याल रखो अपना, बाकी खैर सलाह मैं आपके साथ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बरकत दे। इस कलाम के वसीले से हमने बरकत पाई और मेरा ईमान है कि हम सब ने बहुत बरकत पाई। आमीन, हालेलुया। तो आप भी हमारे साथ